कृपया पीछे थोड़ा आ जाए। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में हमारे बीच में हमारे कसौली से लोकप्रिय विधायक जो लगभग पूरे 2007 से लगातार हमारे कसौली निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे कसौली के लोकप्रिय विधायक और हिमाचल सरकार में स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सहगल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और स्थानीय हमारी जो पंचायतें हैं उनके यहाँ पे प्रतिनिधि और जितने भी हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मैं सभी को एक साथ संबोधित करते हुए सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत हर्ष है, हरियाणा जिसका हमारा प्रवेश द्वार एक परमाणु और दूसरा नरेणी का क्षेत्र है, जिसमें हमारी सामूहिक जो हमारी रिश्तेदारियां हैं, इस क्षेत्र की जो हमारी 2-3 पंचायतें हैं, चाहे हम नरेणी की बात करें, चाहे प्राथा की बात करें, चाहे नेरी कला की बात करें, यहाँ की बेटियां हमारे निचले क्षेत्र में हरियाणा में उनकी शादियां हुई है और लगभग जो हमारा निचला क्षेत्र है वहाँ की बेटियां जो आज बहू के रूप में हमारे क्षेत्र में बहुत सारी बेटियां यहाँ पे भी है। और मैं पुनः कसौली मंडल की तरफ से आज हमारे बीच में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः एक बार फिर इनका पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज सुबह से इनका बहुत व्यस्त शेड्यूल था और तीसरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। पहला इनका दून निर्वाचन क्षेत्र में और दूसरा फिर इनका हमारा जो नाहन विधानसभा क्षेत्र में उसमें इनका कार्यक्रम था और तीसरा हमारा जो यहाँ पे कसौली निर्वाचन क्षेत्र का हमारा जो नैनी प्रथा यहाँ की जो हमारी पंचायतें हैं उस क्षेत्र में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सभी की तरफ से भी इनका बहुत बहुत यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ और अतिथि सम्मान की हमारी मैं आग्रह करूंगा हमारे कसौली निर्वाचन क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर राजीव सहगल जी से कि आप मंच पर आए और आदरणीय खट्टर जी को हमारी जो यहाँ की पारंपरिक शॉल और टोपी है उनको देकर आप इनका सम्मान करें। जोरदार तालियां देकर आप इनका आभार व्यक्त करें। खट्टर जी का स्वागत है, खट्टर जी स्वागत है, खट्टर जी का स्वागत है। खट्टर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खट्टर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है, खट्टर जी का स्वागत है। धन्यवाद। अपील भी करें, ऐसा मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजीव सहगल जी से, कृपया मंच पर आकर हम सभी को यहाँ पे अपना संबोधन दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीतेगा भाई जीतेगा, सहगल जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। एक बार सहगल जी, बार बार सहगल जी, एक बार सहगल जी, बार बार सहगल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं कहूंगा स्वागत है जी, स्वागत है। आप कहेंगे खट्टर जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। धन्यवाद। चुनावी जनसभा में हमारे मध्य उपस्थित हमारे साथ लगते प्रदेश के हरे भरे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री और दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मंच पर उपस्थित महिला आयोग के सम्मानीय अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर जी, एपीएमसी के सम्मानीय चेयरमैन रहे और वर्तमान में निदेशक जोगिंद्रा बैंक श्री लाल किशोर शर्मा जी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री कपूर सिंह वर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मदन मोहन मेहता जी, सम्मानीय श्री तीर्थराम ठाकुर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला परिषद की सम्मानीय सदस्य श्रीमती दर्पणा ठाकुर जी, सम्मानीय श्री संजय ठाकुर जी, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र ठाकुर जी, स्थानीय प्रधान घनश्याम जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य
सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, पार्टी के सभी हमारे नेतागण, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और सदस्यगण, सम्मानीय पत्रकार मित्र, आज हमारे हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल हरियाणा के साथ सटे हुए इस पंचायत का ये सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि चुनाव के इस समय में हमें बहुत श्रेष्ठ है हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मैं थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सम्मानीय मनोहर लाल खट्टर जी वैसे तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके समक्ष में ये बात रखना चाहता हूं कि आपका जीवन जो है वो समाज के लिए समर्पित जीवन है, देश के लिए समर्पित जीवन है। आप संघ के प्रचारक रहे हैं और हिमाचल प्रदेश से आपका बहुत पुराना रिश्ता है। आप हमारे इस प्रदेश के प्रभारी भी रहे, पार्टी के प्रभारी भी रहे और 2007 में जब मुझे पहली बार पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा था कसौली से, तब आप हमारे प्रभारी थे। राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने में मैं ये समझता हूं आपका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है वो मेरे साथ रहा है। आज आप यहां आए हैं और जब विकास की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत कुछ जो है वो हरियाणा से सीखते हैं। आपके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने बहुत उन्नति की है, वहां का वातावरण साफ हुआ है, राजनीतिक वातावरण साफ हुआ है और अनेकों विकास के कार्य हुए हैं, जिसके कारण से हरियाणा एक मॉडल स्टेट के तौर पर जो है वो उभरा है। मैं आज अपनी ओर से और अपने पार्टी की ओर से, अपनी जनता की ओर से आज इस सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय, ये मेरा चौथा चुनाव है लगातार और मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि ये जहां आज कार्यक्रम आयोजित है, ये नारायणी पंचायत में ये कार्यक्रम आयोजित है और हमारी साथ लगती दो पंचायतें, नेरी कलां पंचायत और प्राथा पंचायत, इन 3-4 पंचायतों का साथ लगती पंचायतों का भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से सहयोग रहा है, समर्थन रहा है और मुझे जो 6 चुनाव अभी तक याद हैं, 3 विधानसभा के और 3 पार्लियामेंट के चुनाव, कोई भी चुनाव ऐसा नहीं जिसमें यहां से हमें बढ़त ना मिली हो, यहां से हमें लीड ना मिली हो। आज इस जनसभा में हमारे विशेष तौर से हमारी जो आसपास की जो पंचायतें हैं, नारायणी, प्राथा, नेरी कलां, भोजनगर, मेलों, बनासर, यहाँ के हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और युवा साथी चुनाव की इस बेला पर पार्टी के लिए सहयोग करने के लिए आए हैं और विशेष तौर से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आए हुए सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का इस सभा में आपका मैं स्वागत करता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में प्रदेश ने अपार उन्नति की। एक सरल सहज स्वभाव के मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक लगातार लोक कल्याण का काम करते रहे, जन सेवा का काम करते रहे। किसी से छुपा नहीं है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री को किसी विशेष एक कार्य के लिए याद किया जाएगा, किसी एक विशेष क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि सरकार के सहारे की आवश्यकता जिस वर्ग को सबसे ज्यादा होती है, जो हमारे प्रदेश का किसान वर्ग है और ऐसा वर्ग जो आज भी जिंदगी के संघर्ष से जूझ रहा है, जिंदगी में कठिनाइयां हैं और जो लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस संघर्ष के क्षणों में हमारे साथ खड़े हो, ऐसे वर्ग के लिए कार्य करने के लिए हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को जाना जाएगा। कौन नहीं जानता कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने जो पहला फैसला था हमारी सरकार का, वो वृद्धावस्था की जो पेंशन की आयु सीमा है उसको 80 से घटा करके 70 हमारी सरकार ने किया और मैं अपने मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि फिर
70 से घटा करके 60 वर्ष इस वर्ष जो है हमारे मुख्यमंत्री ने जो है इस आयु सीमा को किया है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसका जो लाभ मिलेगा वो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा, वो किसान वर्ग को मिलेगा, वो गरीब वर्ग को मिलेगा। महिला ऐसे बुजुर्गों का सहारा बनकर के खड़ी हुई है। ये सेवा का कार्य, लोक कल्याण का कार्य, इसको करने की प्रेरणा सामान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको देते हैं। योजना जब बात होती है कि भाई किस प्रकार से हम जो है ऐसे लोगों को सहारा दे पाए जिनको सबसे ज्यादा सरकार के सहारे की आवश्यकता होती है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण और एक बहुत बड़ा कार्य जो है सामान्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से किया गया, जिसमें ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया जिन परिवारों को, ये परिवारों का संघर्ष बहुत है, गरीबी बहुत है। परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए और इलाज करवाना पड़े, इलाज महंगा हो जाए, तो 5 लाख रुपए तक का सहारा जो है वो देने का कार्य सामान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोगों के लिए, इस देश के वंचित वर्ग के लिए उन्होंने किया है। उन्हीं को आदर्श मानते हुए ऐसे परिवार हमारे प्रदेश के अंदर हमने महसूस किया कि बहुत ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान भारत के पात्र नहीं है, लेकिन उनको भी ऐसे सहारे की आवश्यकता है। मैं अपने मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने हिम केयर योजना का सृजन उन्होंने किया। हिम केयर योजना वो लेकर के आए, जिसका हमारे हिमाचल का हर परिवार, हर व्यक्ति जिसका लाभ उठा सकता है, इस योजना का लाभ ले सकता है। और मैं जानता हूं हमारी इस पंचायत में और जितने लोग हमारे यहाँ आए हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने अपने हिम केयर कार्ड बनाए हैं। प्रदेश में जहां कभी कहीं भी मैं जाता हूं, लोगों से जब बात होती है तो लोग इस योजना के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। लाखों लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। सारे प्रावधान वही हैं, सारे लाभ वही हैं जो आयुष्मान भारत योजना के हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए सामान्य मुख्यमंत्री जी ने जो हमने उनसे मांगा वो उन्होंने हमें दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ प्राथमिक आदर्श, अटल आदर्श विद्यालय की घोषणा सामान्य मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसकी औपचारिकताएं जो है वो तकरीबन पूर्ण होने को हैं। उस पर काम चला हुआ है और वो दिन दूर नहीं जब एक अटल आदर्श विद्यालय, एक हॉस्टल युक्त, छात्रावास युक्त विद्यालय जो है हमारे यहाँ की प्राथा पंचायत में होगा। और जब वो विद्यालय यहाँ बनेगा तो मैं समझता हूँ कितना लाभ जो है हमारे यहाँ के लोगों को होगा रोजगार की दृष्टि से। इसके लिए मैं यहाँ एक और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने स्थानीय क्षेत्र की जनता को भी इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान किया है और महिलाओं के सशक्तिकरण में हमारी सरकार विश्वास करती है, हमारी पार्टी विश्वास करती है। धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो पंचायत निकायों के 50% पद, प्रधान के पद, बीडीसी और जिला परिषद में 50% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हुए थे। और जब वो आरक्षण हुआ उसके बाद हमारी माताएं बहनें प्रधान बनी, बीडीसी की सदस्य बनी, जिला परिषद की सदस्याएं बनी। और वास्तव में मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं को इससे जो है वो ताकत मिली। किस प्रकार से चूल्हे चौके से बाहर निकल करके और स्वयं आगे आकर के अपने क्षेत्र के विकास की चिंता करनी है, ये अवसर अगर किसी ने महिलाओं को दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर गृहिणी सुविधा योजना सामान्य मुख्यमंत्री जी लेकर के आए और ये योजना, ये महिलाओं को सम्मान स्वरूप उनको समर्पित ये योजना है। हर घर जिसका ऋणी उसका नाम है गृहिणी। हर घर जिसका ऋणी है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, जो घर की चिंता करती है, घर को बांधे रखती है, ऐसी माताओं बहनों के नाम से फ्री गैस कनेक्शन देने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया है। और हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 5000 के करीब ऐसे फ्री गैस कनेक्शन जो है पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दिए हैं। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जब सब माताएं बहनें आती थी और हम अपने हाथ से उनको ये गैस कनेक्शन जो है वो देते हैं। इसके लिए भी मैं अपने सामान्य मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। एसडीएम कार्यालय हमको मिला इस कार्यकाल में और प्रदेश में जो बड़ी हमारी जो पेयजल योजनाएं हैं उनमें से एक पेयजल योजना जो है वो हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई। 152 करोड़ रुपए से बनने वाली कसौली निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो गिरी से पानी आएगा
वो योजना हमारे लिए स्वीकृत हुई, उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चला हुआ है और मुझे लगता है 5-6 महीने के अंदर जो है वो योजना भी जो है वो पूर्ण हो जाएगी और उसका पूर्ण लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। मैं तो आज इस मंच से यही निवेदन करना चाहता हूं कि 15 साल से मैंने भी सेवा की भावना से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों की वजह से हूं। लोगों ने भरपूर प्यार, सहयोग, समर्थन जो है वो हमें दिया है और मैं ये समझता हूं इन 15 वर्षों के अंदर एक अटूट संबंध हमारी जनता के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ हमारा एक संबंध जो है वो 15 साल में कायम हुआ है। और मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि ये संबंध जो है ये बहुत जल्दी टूटने वाला संबंध नहीं है, ये संबंध कायम रहेगा। और मेरी तरफ से तो जब तक मैं जिंदा हूं, मैं चाहे सत्ता में हूं ना हूं, ये संबंध जो है वो कायम रहेगा, क्योंकि इतना यश, मान, इतना आशीर्वाद जीवन में मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र के मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे आगे बढ़ाया है। मेरी जो हस्ती है वो आप लोगों की वजह से है, इसलिए आजीवन आपका ऋण मैं और मेरी पार्टी नहीं चुका पाएगी, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है और जिस प्रकार का वातावरण पूरे हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बन रहा है, पूरे प्रदेश में बन रहा है, इस बार हम चौथी बार अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से अवश्य जो है वो जीत दर्ज करेंगे और हिमाचल प्रदेश में हमारी प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर जो है सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और सम्माननीय श्री जयराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कुछ बातें सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये तो वास्तव में सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पधारे हैं और हमारी जो यहाँ की जिन पंचायतों के मैंने नाम लिए, यहाँ के लोगों को चाहे वो खरीदारी की दृष्टि से हो, चाहे वो इलाज की दृष्टि से हो और चाहे वो हमारे सगे संगम संबंधियों और अन्य जो विवाह इत्यादि जो कार्यक्रम होते हैं, यहाँ के लोगों की बहुत रिश्तेदारियां जो हैं वो हमारे साथ लगते हैं। कालका निर्वाचन क्षेत्र और इसमें जो है साथ लगते गांव में जो है हरियाणा के यहाँ पर हमारे लोगों की बहुत रिश्तेदारियां हैं। खरीदारी के लिए लोग भी पंचकुला जाते हैं, पिंजौर जाते हैं और ईश्वर नगर जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा से जो सड़क हमें यहाँ कनेक्ट करती है, हमने वर्तमान में जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला जी, एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से लेकर के स्थानीय प्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का तकरीबन 1.5-2 वर्ष पूर्व मैं उनको उनके आवास पर मिला था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। और मैं ये समझता हूँ सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज जब आपके चरण हमारे इस पंचायत में पड़ गए, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ गए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब निश्चित तौर पर हमारी ये सड़क जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक हमारा जंदौरी गांव है, जंदौरी के साथ लगता नौर गांव है, जो कि हरियाणा जो है वहां तक सड़क आई हुई है। अगर वो सड़क का निर्माण हमारे जंदौरी तक हो जाता है तो फिर हमारा जंदौरी गांव और आसपास के जो हमारे वहां रहने वाले लोग हैं उनको सीधा लिंक जो है फिर हरियाणा के लिए मिल जाएगा, पंचकुला के लिए मिल जाएगा। उनको फिर यहाँ से मन्ना होते हुए जो है फिर जाने की जो है जो उनको बहुत लंबा पड़ता है, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। एक और बात जो आज मेरे ध्यान में यहाँ पर आई है कि हमारे कुछ बच्चे यहाँ से पॉलिटेक्निक मोरनी जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके बस पासिस जो है वो हरियाणा क्षेत्र में नहीं बनते हैं, जो फ्री बस पासिस होते हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि इस और जो है आप जो संबंधित अधिकारी हैं आप जो है उनको जो है आप निर्देश दें। और हम आपसे निवेदन करेंगे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप एक प्रगतिशील मुख्यमंत्री हैं, आप एक गतिशील मुख्यमंत्री हैं। हमारे नारायणी में पहले कुछ उद्योग यहाँ पर आए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर धीरे धीरे वो उद्योग यहाँ से चले गए। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा इलाका जो है वो उद्योगों की स्थापना के लिए एक आदर्श इलाका है। हम भी प्रयास करेंगे, प्रदेश सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं उद्योगों को देनी होगी वो सुविधाएं हम देने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप हिमाचल के हमारे साथ लगते क्षेत्र में भी कुछ ऐसी वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आए, कुछ उद्योग लगे जिसका लाभ जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अंत में मुझे लगता है
सब लोग यहाँ पर आज आपको सुनने के लिए आपको सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं आपका पुनः एक बार आज यहाँ आपने हमें समय दिया। इससे पूर्व आपकी नाहन में जनसभा थी, बहुत व्यस्त आपका कार्यक्रम था, लेकिन अपने चुनाव क्षेत्र के साथ लगती इस पंचायत में आपने आने की कृपा करी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनः आपका यहाँ आने के लिए समस्त लोगों की तरफ से, जनता की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सजल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार सजल